dear student, today we are going to start exercise 7.1 mensuration chapter. इस चैप्टर का आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे, आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि अब यहाँ पे दिया है ये क्यूबॉइड, ये सारे के सारे ही 3 डायमेंशनल फिगर है। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फर्क होता है? तो जैसे एक फ्लैट सरफेस पे जो पिक्चर्स ड्रॉ होते हैं उन्हें हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया या फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये 2 डायमेंशनल है। ओके, और अगर मैंने क्यूब ड्रॉ किया है, इफ आई हैव ड्रॉन अ क्यूब, तो ये मेरा 3D डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 6 सरफेसेस मिलेंगे, आपको यहाँ पे जो उसके एजेस है वो मिल जाएंगे, मोर एजेस है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमारे, ये सारे के सारे ही आपको याद करने हैं। कैसे? अभी जैसे कि लैटरल सरफेस अगर मैं बोलती हूँ तो लैटरल सरफेस में उसके साइड के फेसेस और फ्रंट और बैक का फेस आपको याद करना है, मतलब वो कवर्ड हो जाएंगे लैटरल सरफेस एरिया में। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो उसका टॉप बॉटम दोनों साइड वाले, फ्रंट एंड बैक, सारे के सारे 6 के 6 फेसेस इसमें कवर होते हैं। और जहां पे भी आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला दिखेगा, तो जब हम लोग इसका कैपेसिटी चेक करते हैं, अगर हमें पता करना है कि किसी शेप की कैपेसिटी कितनी है, तब हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करते हैं। ओके, यूज करते हैं। अब यहाँ पे इफ यू विल ऑब्जर्व, तो स्पीयर में आपको लैटरल या टोटल ऐसा कुछ दिया नहीं है, वहां पे डायरेक्टली सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, तो स्पीयर के लिए डोंट थिंक कि हमें लैटरल लगाना है, मतलब कर्ड लगाना है कि हमें टोटल लगाना है। वी विल यूज सिंपली सरफेस एरिया। ओके, अब यहाँ पे हेमिस्फीयर के बारे में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में कर्ड सरफेस एरिया होता है, जो आपको ये जो साइड वाला उसका कर्ड पार्ट है वो दिखा देगा। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इफ आई एम टॉकिंग, तो ये जो कर्व्ड है ये 2πr² है, और जो इसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट जो एक सर्कल ही बनता है, तो सर्कल का πr², तो इस 2πr² में अगर आप πr² ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम यानी उसकी कैपेसिटी होती है। इन सब में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूलाज है। स्पेयर में आपको 2 फॉर्मूले हैं, कोन में 4 फॉर्मूले हैं। ये जो चौथा फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट निकालनी होती है, क्योंकि कोन में 2 टाइप की हाइट है, एक आपका परपेंडिकुलर हाइट है और एक स्लैंट हाइट है। तो अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, इंटू द स्क्वायर रूट h² + r², ये आपको मिल जाएगा स्लैंट हाइट। देन कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जो साइड वाला पार्ट है उसका कर्व्ड पार्ट, वो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड पार्ट प्लस बॉटम वो आ जाएगा, और वॉल्यूम यानी उसकी कैपेसिटी। ओके, अब देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसको बेटर, इसके लिए एक्सपीरियंस के लिए 1.5 स्पीड पे देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। सो स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट सम। आपको क्या दिया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालना है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। आई विल राइट हियर r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर हाइट है विच इज h इज 5 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 πr² h। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr² h। बाय प्लेसिंग द वैल्यूज, पाई का वैल्यू, वैसे देखिए अगर 7 से कोई नंबर डिविजिबल है आपके गिवन इंफॉर्मेशन में तो आप 22/7 लो, और अगर नहीं है तो विल टेक 3.14, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत कई बार यहाँ पे डेसिमल में आ रहे हैं आंसर्स। ओके, आर जो है वो है 1.5,
लुक एट हियर, आई डिड मिस्टेक, 1/3 है वो, 1.5 इंटू 1.5, और जो हाइट है वो है 5। आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। देन 3.14, अब 15 इंटू 5, आंसर आ जाएगा आपका 75, विच इज 0.75। 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा 3.75। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3.14 इंटू 3.75, तो मुझे आंसर मिलेगा 11.77 एंड 5। तो इसको अगर हमने राउंड फिगर कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.78 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए इसका यूनिट जो आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। आई नो टेक्स्ट बुक में इसका आंसर 11.79 दिया हुआ है, but 11.78 is also correct. Okay, moving towards second sum. Find the volume of a sphere. Diameter is 6. आपको diameter दिया हुआ है, diameter is 6, इसका मतलब रेडियस कितना आ जाएगा 6/2 which is 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। विल राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3, अगेन आई सजेस्ट यू 3.14 ही डालिए, क्योंकि जो हमारे r है वो 3 है, तो 7 का कोई यहाँ पे टर्म है ही नहीं। 3 इंटू 3 इंटू 3, अब ये वन ऑफ द 3 विल बी कैंसल्ड विथ डिनोमिनेटर पार्ट। देन 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 4 विल बी 36। तो अगर 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 आएगा तो इसका आंसर है 113.04 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 113.04 क्यूबिक सेंटीमीटर। टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है। मैंने जब आपको फॉर्मूले समझाए थे तभी मैंने आपको बोला था टोटल है तो आपको टॉप, बॉटम और कर्ड तीनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके तो स्पेशली हमारे फॉर्मूले ऑलरेडी बन चुके हैं। गिवन में क्या क्या आएगा, रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में टीएसए बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h। वैल्यू डालेंगे, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू r है आपका 5, r अगेन 5 प्लस 40। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 5 10, और अगर मैंने 10 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 31.4 आ जाएगा, और 5 प्लस 40 इज 45। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स अ स्क्वायर नॉट क्यूब। क्यूब हम लोग लगाते हैं वॉल्यूम के लिए, है ना। तो हमारा लास्ट लाइन आ जाएगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ सम। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए सम कितना छोटा सा दिया हुआ है आपको। गिवन में क्या आएगा, सिर्फ रेडियस है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, सरफेस एरिया। इफ यू विल रिमेंबर
तो हम लोगों ने जब फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि आपको स्पीयर के लिए लैटरल या फिर कर्व्ड या टोटल की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली यूज सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का? 4πr²। ओके, 4πr², 4 into, now look at that, here I will use 22/7। अब उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारा रेडियस 7 है तो हम इसे 7 से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो 4 into 22 is 88, और अगर हमने 88 को 7 से मल्टीप्लाई किया विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में आंसर लिख लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ sphere, surface area of sphere is 616 centimeter square. Okay, moving towards fifth sum. The dimension of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. अब देखिए, जब हमें क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए रहते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है दैट इज ऑफ लेंथ। तो ये जो 44 सेंटीमीटर है ये लेंथ है, ब्रेड्थ है 21 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किया है इन्होंने? इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया है, एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। मतलब यहाँ पे एक कोन बनाया गया है जिसका हाइट ऑफ कोन जिसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आप ऐसा सोचिए, आपके पास में एक शेप है, आपने उस सॉलिड शेप को मेल्ट किया और उसमें से दूसरा शेप बनाया। तो इसमें जो आपका मटेरियल है वो मटेरियल कुछ भी वेस्ट नहीं गया है, उसका कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा का वो बाहर नहीं निकला है। जितना मटेरियल से आपने एक शेप बनाया था उसे से आपने दूसरा शेप बनाया। वाई आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि हमें इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 to 3 कैलकुलेशंस हम एक लाइन में ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आएगा? मतलब फॉर्मूला क्या है इसका? L इंटू बी इंटू एच। मतलब क्या हो जाएगा? 44 इंटू 21 इंटू 12 और आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसी मटेरियल से कोन बनाया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का हमें पहले आप फॉर्मूला लिख लो, वहां पे फॉर्मूला है हमारा 1/3 πr² h। अब 1/3 तो ठीक है, पाई का वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हो। r² दिया है, r हमें निकालना है, h हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्योंकि इन दोनों के ही मेटल इक्वल है, जो भी है आपका मटेरियल वो इक्वल है, इसीलिए वी कैन राइट हियर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का जो मटेरियल लगा हुआ है बनाने के लिए वो सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिख लेंगे, 44 इंटू 21 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r² मल्टीप्लाइड बाय 24। ये जो 3 है इससे 24 को हम कैंसिल कर सकते हैं, विल गेट 8। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर्स यहाँ पे है ये हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर लेंगे। लाइक 44 इंटू 21 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो डिनोमिनेटर वाला आपका 7 है ये यहाँ पे जाके जब ट्रांसपोज होगा तो न्यूमरेटर साइड में आ जाएगा। अब जो बचे हुए दो नंबर है 22 एंड 8 जो आपके राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर साइड में है वो डिनोमिनेटर साइड में शिफ्ट हो जाएंगे।
अब यहाँ पे जितने नंबर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग कर लेंगे। 22 2 टाइम्स 44 आ जाएगा। 2 से अगर मैंने 8 को डिवाइड किया आई विल गेट 4। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो 4 से मैं 12 को कैंसिल कर सकती हूँ, आई विल गेट 3। तो बेसिकली मुझे आर स्क्वायर मतलब क्या मिला है 21 एंड 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट मुझे आर का वैल्यू क्या मिलेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, एक मेटल को मेल्ट करके दूसरा मेटल बनाया है, तो उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट सम, यहां पे आपको दो फिगर दिए गए हैं, एक है कोनिकल वाटर जग और दूसरा जो है वो है सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। हमें इस जग में से इस सिलेंड्रिकल पॉट में पानी डालना है एंड द क्वेश्चन इज कि कितने जग लगेंगे, कितने जग से हम यहाँ पे पानी डालेंगे तो ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन में हमें दोनों का वॉल्यूम ही चाहिए क्योंकि कैपेसिटी है, कैपेसिटी के लिए हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग जो हमें गिवन है वो पहले लिख लेंगे। ओके, गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम में ही उन्होंने लिख के रखा है यहाँ पे। सो आई राइट द इंफॉर्मेशन। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन भी 10 सेंटीमीटर ही है बट इसका रेडियस कम है, रेडियस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ निकालने का काम पड़ेगा और एक क्वांटिटी छोटी है एक क्वांटिटी बड़ी है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ये मतलब आपका बहुत टाइम सेवर बन जाएगा इफ यू नो दिस ट्रिक। नंबर ऑफ जग्स निकालने हैं ना हमें, तो नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बड़े क्वांटिटी वाला है बड़े कैपेसिटी वाला है आप उसे ऊपर लिखिए न्यूमरेटर साइड में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन जिसकी क्वांटिटी छोटी है उसे आप डिनोमिनेटर साइड में डालिए, वॉल्यूम ऑफ जग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ जग क्योंकि कोन है आपका तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, समझ में तो आना चाहिए किसका कौन सा हाइट है। अब यहाँ पे सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 है ये न्यूमरेटर साइड में चला जाएगा। विल प्लेस द वैल्यूज, हमारा इसका जो सिलेंडर का आर है वो कितना है 7 इंटू 7 और हाइट है हमारी 10, और जो जग का रेडियस है कोन का वो कितना है 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट उसका कितना है 10। तो देखिए यहाँ पे ये 10 और ये 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3.5 को इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 2 आई गेट 7, सेम हियर 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 आई गेट 7। अब कौन से नंबर बचे हैं हमारे पास में, 3 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 12 जग्स है ना। 12 जग्स जो है उससे क्या हो जाएगा, वो सिलेंडर पॉट जो है वो फिल्ड हो जाएगा। आपको समझ में आया हमने क्या किया है। नेक्स्ट सम लेते हैं। अब यहां से जो है ना, मतलब फ्रॉम 7th आपको दो दो शेप आ रहे हैं, समटाइम्स इट कुड बी 3 शेप्स। अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो बेस फॉर्म है वो बना है सिलेंडर से और सिलेंडर के ऊपर है कोन। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है,
एरिया ऑफ बेस गिवन है। अब पहले ही उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बेसेस सेम है, कोन का भी बेस सेम है और सिलेंडर का भी बेस सेम है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बेस ऑफ अ सिलेंडर और बेस ऑफ अ कोन इज अ एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। आई राइट हियर पाई आर स्क्वायर, ये क्या है बेसिकली, जस्ट ऐसे हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं इसको, एरिया ऑफ बेस है ना, एरिया ऑफ बेस। अब ये दोनों का ही बेस है, सिलेंडर का भी बेस है और कोन का भी बेस है, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, पाई आर स्क्वायर। वो कितना दिया हुआ है हमें, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हमें सिलेंडर की हाइट दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। अब जो कोन उस सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया गया है उसका हमें एक्चुअली टोटल, इसका हमें ये निकालना है, टोटल फिगर का हाइट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूले में हमें दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है हमारा, सिलेंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर के अबव उन्होंने क्या प्लेस किया है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर हमें गिवन है, कितना है वो, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए जो क्वांटिटी आपकी अलग अलग है उसको आप अलग अलग अल्फाबेट से डिनोट कीजिए। जैसे कि आर स्क्वायर दोनों का सेम है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल स्मॉल आर ही लिखा है, लेकिन हाइट दोनों की अलग अलग है। तो वन ऑफ द हाइट आई डिनोट बाय स्मॉल h एंड वन ऑफ द हाइट आई डिनोट बाय कैपिटल H। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अगेन विल राइट 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एरिया ऑफ बेस 100 है, तो 100 और हाइट है हमारी 3 सेंटीमीटर प्लस 1/3 इंटू 100 इंटू h, कैपिटल H। अब क्या होगा देखो, 100 इंटू 3 300, इस 300 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 500 माइनस 300 हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 100/3 इंटू एच, तो 500 माइनस 300 कितना होगा, 200। 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 100 कहाँ से आया, ये हमने ट्रांसपोज किया है इस साइड में, इसको कैंसिल करते हैं 2 आ जाएगा। तो जो हाइट ऑफ कोन आया है वो आया है 6 सेंटीमीटर। पर क्या ये कंप्लीट हाइट है, नो इट्स नॉट कंप्लीट हाइट। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर। Therefore, total height of solid figure, total height of solid figure is equal to, हमारा सिलेंडर का हाइट 3 था, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर विच इज 9 सेंटीमीटर। ओके, तो जो टोटल हाइट आई हुई है फिगर की वो है 9 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड।